नमस्कार, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ अस्मिति अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसा कि आप सभी शायद जानते होंगे, आज हमारा 9वाँ अंक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऑफ कर देते हैं। विषय पर कुछ बात करें, मैं बता देता हूँ कि पुराने पुराने 8 अंक जो हम प्रस्तुत कर चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया पंचमहाभूत के बारे में और वातपित्त, कफ, त्रिदोष के बारे में और कैसे आप जान सकते हैं कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, ये सारी जानकारी आपको दी गई। अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो आप यूट्यूब पे जाकर उसमें हमारे पुराने अंकों को देख सकते हैं। अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज का। आजकल के लाइफस्टाइल में और आजकल की अ, अ, समय में हेलो ओके आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाउ टू हैंडल इट यूजिंग आयुर्वेद and also we'll be talking about our esteemed guest will be talking about the fear complex because of the recent COVID that we are facing, the whole of world is facing, right? So there is a complex going around. There is a lot of fear. There is a lot of stress because of COVID. अब मैं बता दूं आपको कि आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट कौन है। तो आज के हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं डॉक्टर लीलाधर गुप्ता, जो कि नमस्कार डॉक्टर लीलाधर, जो कि बहुत ही अपने बचपन से ही, लगभग अपने बचपन से आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 25 साल का उनका अनुभव हो चुका है और जब वो 10 साल के थे तब से उनको इंटरेस्ट जाग गया था आयुर्वेद में। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में। वो बीएससी बीएएमएस हैं फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड ही हैज बीन ट्रैवलिंग इन several countries, so New Zealand, USA, China, talking about all the medicine Ayurved and curing patients and so on. So if I take time, it will be too much. Basically, I'll take all the time. So better I'll give the control to Dr. Leodhar and let him present. Thank you, Dr. Leodhar, for joining us today. Thank you very much. Welcome everybody. आप सभी का स्वागत है और आपने मुझे अवसर दिया अपने साथ सहभागिता करने का आयुर्वेद की श्रृंखला में। बड़ी खुशी है and I will feel very happy. Yesterday we have a meet with the team और आज आप सभी के साथ शेयर करने को मिल रहा है। आपके 4 प्रिंसिपल्स जो आप लोग फॉलो करते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से, सिंपल एंड वेरी स्वीट, पानी पीना, चबा के खाना, योग और जाप। एक्चुअली रेमेडी तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते ही हैं अपनी लाइफ में, जो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को कम करने के लिए पर्याप्त है। ये है कि आपका इन सब चारों पॉइंट से कनेक्शन कितना हो, कनेक्टिविटी कितनी हो, किस प्रकार से आप इनसे जुड़ पाते हैं। इन चारों बातों से 3 लेवल पर जुड़ा जा सकता है। फिजिकली आप अपनी एनर्जी लगाएं, भोजन को चबाने में या पानी को पीने में या योग करने में या जाप करने में आप एक फिजिकल बॉडी एनर्जी का इनपुट करें कि आप बॉडी को एंगेज कर रहे हैं। सेकेंडली, आप माइंड को कंसंट्रेट एंड फोकस कर रहे हैं उस चीज को करने में। तो फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल तक तो व्यक्ति अपना प्रयास करके जुड़ जाता है इन बातों को करने में, लेकिन उसका इस प्रकार के करने से 50% फायदा आपको मिल जाता है। यदि आप इसका 100% लाभ लेना चाहते हैं
तो मैं इसके साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को करते हुए, फ़ोकस होते हुए, कंसंट्रेट होते हुए रिसीव करना, कि जो आप पानी पी रहे हैं, उसको आप फ़ील कर रहे हैं और फ़ील करके उसके एक्सपीरियंसेस को अपने बॉडी के फंक्शन के साथ में रिसीव कर रहे हैं, कि हाउ यू फील व्हेन यू डू दैट एंड हाउ यू गेट आफ्टर दैट। तो आप एक बार मुंह में भोजन रख के चबाते हैं, उसको पूरा रस के साथ, जैसा एक बहुत अच्छी पोएम के माध्यम से अभी बताया जा रहा था, उसको चबाते चबाते जब आप उसको ग्रहण करते हैं, स्वॉलो करते हैं, स्वॉलो करने के बाद में गट में आप कैसा फील करते हैं, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होना उस फूड के एक्सपीरियंस को एंड उसके टेस्ट को बर्फ में लेकर के आता है, जो डाइजेशन में और डीपली मदद करता है। एंड इट्स एन ए क्वांटम हीलिंग अप्रोच। आप अपनी 5 नॉलेज सेंस फैकल्टी को पानी पीने में, चाहे भोजन चबाकर लेने में, चाहे योग करने में, चाहे जाप करने में, आप आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, जिह्वा से स्वाद लेकर, कान से सुनकर और अपने सराउंडिंग्स को बॉडी के द्वारा टच, अपनी वाइब्रेशन को जो आप कर रहे हैं उसके साथ जुड़कर आप यदि रिसीव करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती है। आई हैव ए फुल सपोर्ट with the aims and objects and the 4 simple rule which you guys are practicing. I love that and I appreciate. Science of self-healing, self-realization and self-care. Around the world हमारा teaching रहता था, उसमें हमारा food chewing, water drinking, योग और meditation, ये 4 principle हम हमेशा साथ लेकर चलते थे। एक शरीर के लिए काम करता है, एक मन के लिए काम करता है, एक आत्मा के लिए काम करता है और एक हमारे सराउंडिंग्स की वातावरण के लिए काम करता है। इन तीनों का अपना रोल है। जब भी कभी मौका मिलेगा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जो आज की करंट समस्या कोविड-19 जिसका फियर कॉम्प्लेक्स इतना है कि उससे अब निकल करके आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था सभी के जिंदगी में, सभी के जीवन में। एक टोटल शटडाउन, इट्स ए न्यू थिंग विच हैपन इन द लाइफ ऑफ द पीपल। हम लोग बहुत जब कभी छुट्टी लेते थे काम से तो बड़ा खुश होते थे कि आज जॉब पे नहीं जाएंगे, आज घर पर ही हैं, तो एक हैप्पी मूड रहता था। लेकिन जब हमको फोर्सफुली एक स्टॉप कर दिया गया तो हम लोग बाहर निकलने के लिए उत्सुक होते थे कि हम बाहर जाएं, लेकिन हम जा नहीं सकते। तो ये जो क्राइसिस था हमारे बीच में, जो इसके साथ में जो डेवलप हुआ और उसके साथ साथ जो महामारी का एक जो नेचर था और जो रूप था, वो सब हमारे विचारों की श्रृंखला पर, हमारे कार्य की श्रृंखला पर, हमारे जो फिजिकल डे टू डे लाइफ की रूटीन की श्रृंखला पर एक बहुत बड़ा दबाव था, बहुत बड़ा प्रेशर था। हम लोग अपने देश में बहुत अच्छी तरह से इससे निकल करके और लड़ करके आए। जो भी हमें दैव योग से हमारी भारत भूमि में जो हमें संभावनाएं अच्छी से अच्छी मिली, वो सब हमारे लिए सहयोगी बनी। और मैं मानता हूं कि हमारी जो संस्कृति है उसने हमें इस समस्या से लड़ने में बहुत मदद दी। हमारे घरों में हमारे आहार विहार की व्यवस्था सुरक्षित रहती है, जो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार होती है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, वहाँ लोगों की हैबिट में नहीं होता कि रूटीन में अपनी किचन में डे टू डे लाइफ में खाना बना करके वो रेगुलर बेसिस पे, बहुत कम फैमिलीज होते हैं जो कि एक वन टाइम कुक करते हैं रेगुलरली, और मोस्टली उनकी ईटिंग आउट और नियर बाई और कुक्ड फूड बाई एंड ईट। तो हमारे यहाँ ये जो था, इससे एक बहुत हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को और रूटीन के एक्टिविटीज को करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स घर में हमारे
50% आबादी दूसरी जो महिला वर्ग हैं उनके ऊपर वर्क का लोड भी बहुत बड़ा, और जो एक हमारा संस्कृति है, लेकिन सबने मिलजुल करके साथ मिलकर के कार्य को किया और बहुत जल्दी हम इसमें से उभर करके आए हैं। जहाँ स्ट्रेस का प्रश्न है, सामान्य रूप से देखें व्यक्ति को स्ट्रेस होता है जब कोई भी चीज चेंज होती है। तो पेंडेमिक कंडीशन में एक बहुत बड़ा चेंज था, हर लाइफ के हर सेक्टर में चेंज था। तो उन सारे चेंजेस का, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी डे टू डे लाइफ लिविंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, कोई भी हर चीज में मतलब आपका एक चैलेंज था जिसका एक दबाव पड़ा। जब हम चेंज वाले मोड में होते हैं तो वो एक तरह से जंपिंग मोड होता है कि आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जंप कर रहे हैं और उसके बीच में आप हैं, तो वो एक दबाव होता है। सोचिए सोचिए जब आप किसी एक पानी के नाले को छलांग लगा रहे हो तो आपको पूरी अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेट करना पड़ता है एक स्पॉट पर और जंप करना होता है टू गेट सेकेंड स्पॉट। और जब तक वो सेकेंड स्पॉट से आप टच नहीं हो जाते, यू फील ए हाई लेवल प्रेशर। सेम थिंग इज अप्लाइड इन द डे टू डे एंड इन द रूटीन लाइफ। आप कोई बिजनेस चेंज करते हैं, आप कोई स्कूल चेंज करते हैं, आप कोई सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आप कोई सिटी चेंज करते हैं, आप अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चेंज करते हैं, आप एक प्रेशर महसूस करते हैं, हाउ आई एम गोइंग टू बी विद दिस न्यू थिंग, लिविंग माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड गोइंग इनटू द न्यू एक्सपीरियंस। तो जो हमारे शरीर मन आत्मा में एक पुरानी जीवन शैली के अनुभव होते हैं, वही हमें जब दूसरी चीज में जाते हैं तो वही हमारे अनुभव, हमारे नई चीजों को रिसीव करने में एक बाधा उत्पन्न करते हैं विद इन अस। देखिए, स्ट्रेस को बहुत सादा तरीके से समझा जाए, कोई चीज हमारे सिर पर आकर के नहीं गिरती है, केवल हमारे विचारों पर आकर के गिरती है। जो दबाव होता है वो केवल विचारों पर होता है, फिजिकली नहीं होता है, केवल माइंड लेवल पे होता है। अब जो हमारा माइंड है वो एक हमारा टूल है जो हमारी बॉडी और हमारी कॉन्शियसनेस के बीच में वर्क करता है। इट्स ए मीडिएटर, कम्युनिकेटिंग एजेंसी। अब इस कम्युनिकेटिंग एजेंसी पर जब प्रेशर आ जाता है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब इसको थोड़ा ईज करने के लिए हमें बॉडी और कॉन्शियस के साथ में वर्क करना होता है, तो उसको ईज मिलता है। आप देखिए, जब आप अपनी पांचों इंद्रियों के साथ में किसी भोजन को चबाने लगेंगे, आप प्लेट को लेके बैठे, आप भोजन को देख रहे हैं, आपकी आंखें एंगेज हो गई क्या क्या बना है। अब आपने जो पुरानी स्मृतियां हैं जो आप विजुअलाइज्ड हैं ऑलरेडी आपकी मेमोरी में, उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। उनका चाहे आपके ऊपर कितना भी दबाव सही, उसके बाद में आपने हाथ से छू करके देखा तो आपकी स्पर्श इंद्रिय, टच आपका एंगेज हो गया। पुरानी जितनी भी मेमोरीज हैं आपकी टच की, वो डिस्कनेक्टेड हो गई, उनका प्रेशर रिलीज हो गया। उसके बाद में आपने हाथ से उठा करके भोजन को सूंघा तो उसकी जो गंध है उसने पुरानी स्मृतियों को डिस्कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से जब आपने भोजन को मुंह में डाला और उसके चबाया उसको अच्छी तरह से और चबा चबा करके उसको रस बनाया और रस को ग्रहण किया, तो आपने टेस्ट बड से आप प्रेजेंट के टेस्ट के साथ जुड़े और प्रीवियस जितने भी आपके अटैचमेंट थे आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो पास्ट से डिस्कनेक्ट होना, प्रेजेंट में लिंक्ड इन करना आपको फ्यूचर के प्रेशर को रिलीज कर देता है। पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में व्यक्ति एक प्रेशर महसूस करता है, मैं ऐसे था अब ऐसे कैसे रहूंगा, मैं ये करता था अब आगे कैसे करूंगा। इन दो के बीच में वर्तमान होता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में वर्तमान ही होता है। आप पास्ट में भी वर्तमान को ही जीते हैं, वर्तमान में भी वर्तमान को ही जीते हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी वो आपके वर्तमान के रूप में ही जिया जाएगा। कल 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 करके हमारी जिंदगी बीत जाती है, बट कल कल को मिटा के अब में हम जुड़ जाएं, अब हमें क्या करना है, तो हम दबाव कम महसूस करते हैं। आप बैठ करके ये सोचने लग जाएं कि मैं कल क्या करूंगा, आगे मुझे क्या करना है, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। आप ये सोचने लग जाएं कि अब मुझे क्या करना है,
आज का मेरा दिन है, आज के दिन में मेरे पास अब 3 घंटे का समय है, इस 3 घंटे में मेरा आज का अब का क्या काम है, और उस काम को आप करने लग जाएं, आप पाएंगे कि आपका प्रेशर हल्का हो गया। शरीर मन आत्मा के लिए हमारे 24 घंटे का समय होता है, 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटे मन के लिए, 8 घंटे आत्मा के लिए। Body, mind, and conscious, it all lives together. 24-hour time, sunrise to sunrise, is always repeat in the life of the human being. For all living creatures have to go through this 24-hour spell. Don't think more than that. You can plan, but leave the plan for that day. Live now what the plan you have made to enjoy today. यदि आप जो प्लान आपने बनाया वो अब से होके गुजर रहा है और आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप उसको उठा करके नेक्स्ट प्लान में सोच रहे हैं। अभी आप मेरी बात सुन रहे होंगे, आपका माइंड विचार कर रहा होगा, बातों को सुन रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे आज कहाँ से किसी नए व्यक्ति को पकड़ लाए हमारे सामने और ये क्या बोल रहे हैं। कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें टाइम वेस्ट लग रही होंगी, और हमारा माइंड उन सब चीजों को सोचते हुए पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना के सिद्धांत पर हमारी विभिन्न प्रकार की अपनी बुद्धि विवेक जो है उस पर गॉसिप्स करता है और उसको फ्यूचर प्लानिंग में सोचता है। कुछ सोच रहे होंगे हाउ वी कैन गेट द डॉक्टर लीलाधर गुप्ता अगेन इन आवर वर्कशॉप्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे हाउ वी कैन किक आउट हिम वेरी क्विकली। कुछ लोग सोच रहे होंगे हाउ वी कैन गेट बेनिफिटेड। ये एक स्वभाव है जीवन का, ये मनुष्य के गुण हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें आप किसी का दोष मत मानिए, ये प्रकृति है। अगर गुलाब का फूल सुगंध देता है तो लेने जाते हैं तो थोड़ा कांटा चुभ भी जाता है। आप केवल सुगंधी सुगंध लेंगे, रंग ही रंग लेंगे और कांटों को नहीं झेलेंगे तो सुख दुख दोनों साथ चलते हैं। सुख दुख में आप दुख में दुखी और सुख में सुखी का नहीं जाइए किसी के साथ, आप उन दोनों के बीच में रहिए। तो जो आज हम लोग अपनी एक लाइफ में, आप लोग 7 महीने इस कोविड के थ्रू गुजर चुके हैं और उस कोविड के थ्रू गुजरने पर हम लोग बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोरोना से फेस हुआ होगा, क्वारंटीन हुए होंगे या प्रिकॉशंस लिए होंगे, बहुत सारे काढ़ों का, आयुष का, प्रिवेंशन का, इन सब का उपयोग हमने किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। और ये बहुत सारी योजनाओं को हमने अपने शरीर में डाला, अनुभव किया, उसका भी एक एक्सपीरियंसेस रहा होगा। उन सबके साथ में एक मन में फिर भी एक जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके प्रति हमारा मन हमेशा सशंकित रहता है। दिखने को तो हमें हमारी वायु भी नहीं दिखाई देती, जो हमारी सांस चल रही है वो भी दिखाई नहीं दे रही। हमारी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ये हमें दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देती तो इस पर टैक्स लग जाता अभी तक, जीएसटी। तो हाँ, आपने कितनी सांस ले ली है, कितनी नहीं ली है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन जब आप कहीं किसी प्रेशर में होते हैं तो सांस को भी रोक डालते हैं, ब्रेथ को भी होल्ड कर लेते हैं, और जो सांस की हमारी लंग्स की कैपेसिटी है उसको भी पूरा नहीं लेते हैं। जब आप पूरा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपका सेलुलर लेवल पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्राणवायु आपको चाहिए स्वस्थ रखने के लिए, वो प्राणवायु जब नहीं मिलेगी तो पूरे बॉडी में आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। और जहां प्रिवेंशन की हम बात करते थे कोरोना के केस में कि भाई ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखिए, राइट। अब जब हम अपना ऑक्सीजन लेवल अब कैसे मेंटेन रखें, आपको बाहर जाना है तो प्रिकॉशन लेना ही है, मास्क को आपको पहनना ही है और वो बहुत जरूरी है, राइट। अब आप अपने घर के अंदर हैं, एनवायरनमेंट में है, नीट एंड क्लीन साफ एनवायरनमेंट में, कोई आपके आसपास नहीं है तो उस मास्क को आप उतार करके भी रखते ही होंगे। खाना खाते समय भी वो मास्क उतार के रखना ही पड़ता है। फिर आप एक गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग लेते हैं। आप रुमाल के अंदर से भी सांस ले सकते हैं, बाहर भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो आप अपने श्वास की प्रक्रिया को पूरा रखते हैं तो आपका प्रेशर और स्ट्रेस बहुत जल्दी कम होता है। पानी आप धीरे धीरे पीते हैं
तो आपका स्ट्रेस कम होता है। और अगर आपको फिर भी लगता है तो पानी को मुंह में भरिए और जीभ को पैलेट से चबाइए, ऊपर तालवे से, और तालवे से चबाने के बाद आप सांस को धीरे 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 गहरी लीजिए। अब मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा, नॉर्मली जब हम सांस गहरी लेने की कह देते हैं तो सबकी दृष्टि बाबा रामदेव पे चली जाती है और फू करने लग जाते हैं, प्राणायाम के बहुत लंबे लंबे स्वर लेने लग जाते हैं। उसमें हम बॉडी को यूज करते हैं। हम सभी लोग उनके स्टेटस को प्राप्त नहीं कर सकते इमीडिएटली। वी आर सिंपल हाउस होल्ड पीपल। हमें अपनी ऑटो ब्रेथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मेरी अपनी अपनी सांस कैसे चल रही है। बस जो ऑटो ब्रेथ है वो ऑटोमेटिकली चलती है, आप कुछ नहीं कीजिए फिर भी आप ले ही रहे हैं और निकाल ही रहे हैं। उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। आप आंख बंद करें, अपनी उंगली को नाक के पास में लाएंगे एंड जस्ट फील इट। द एयर इज गोइंग इन एंड आउट। जो इन एंड आउट है उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं उसी स्पीड से, और फिर जब वो इन करें थोड़ा सा उसी स्पीड से इन करें। उसी स्पीड को रखते हुए आप लॉन्ग पॉज, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल करें, बट स्पीड नीड टू बी सेम विच इज योर ओन स्पीड ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। आपके हर व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार ये स्पीड अलग अलग हो जाती है। आपके हाइट, बॉडी वेट और लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार ये अलग अलग हो जाती है। हम कॉपी नहीं कर सकते इसको। तो ऑटो ब्रेथ को ही डीप ब्रेथ में आप लीजिए, मुंह में पानी भरिए, पैलेट को ऊपर लगाइए, आपका सलाइवा रिलीज होगा मुंह में, थोड़ा म्यूकस भी आ सकता है, कफ भी आ सकता है, और उस 4-5 डीप ब्रेथ के बाद में आप उस पानी को थूक दीजिए। फिर उसके बाद में दोबारा भरिए, 8-10 ब्रेथ फिर कीजिए, फिर पानी में आपका सलाइवा रिलीज हो तो फिर जिस समय आपको 2-3 बार करने से लगे कि आप पानी पी सकते हैं, उस समय उस मुंह के पानी को धीरे धीरे ड्रिप कीजिए। वो आपकी वायु के द्वारा सुखाई हुई ड्राई फूड पाइप को और ट्रेकिया को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, और जो वायु हमारा दोष स्ट्रेस के कारण से, एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण से और हमारे विचारों के हार्मोनल इम्पैक्ट के कारण से हमारी जो बॉडी में ऊष्मा एक अंदर 5 टेम्परेचर बढ़ती है, उसको मॉइस्चराइज करके एयर बर्फ के रूप में रिलीज हो जाती है, एंड यू फील काम विद दैट। इसी के साथ में जो हमारे ओम का उच्चारण होता है वो आपको मदद करता है। जब कभी भी आप मानसिक तनाव या दबाव महसूस करते हैं, आप डीप ब्रीदिंग के साथ में ओम की चांटिंग करते हैं, वो आपको हेल्प करती है। आपको प्रेशर की स्टेज में चेहरा गर्म लगता है, असहजता लगती है, मन में सोचने विचारने की क्षमता नहीं रहती, आप टेंस महसूस करते हैं, आप सीधे वॉश बेसिन पे जाइए, सादा पानी लीजिए, 4 बार 5 बार अपने चेहरे को धोइए और डीप ब्रीथ कीजिए, आके बैठ जाइए, आपको 25 to 30% बेटर स्टेटस लगेगा। ये मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई, बहुत सारी टिप्स आप लोग स्वयं जानते होंगे, क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं वो जागरूक ही होते हैं, जो इन चीजों को करना चाहते हैं, करना जानते हैं और अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपके पास अथाह खजाना होगा इन सब चीजों का, जो क्वेश्चन आंसर में आप मेरे साथ शेयर करेंगे और हमको और आपस में नरिश करके वेल बनाएंगे। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पर, आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो हमारा जो वायु का आदान प्रदान नाक से होता है, तो बहुत सारा मॉइस्चराइजेशन हमारे नोज के टिप पर और नोज आउटसाइड में कलेक्टेड हो जाता है, जो मॉइस्चर है हमारी। तो हमें हमेशा हाथ हम जब धोते हैं आकर के बाहर से घर पर, उसके साथ ही मुंह में पानी भर के और थोड़ा सा अपने बाहर से नोज को ऐसे वॉश करें, थोड़ा सा टिप को प्रेशर करें, और जो नॉस्ट्रिल का सेंट्रल सेप्टम है वहां से हमारे दोनों मर्म के बिंदु होते हैं, उनको थोड़ा रोटेट करें। साइड में हमारे मैक्सिलरी साइनस का जो पॉइंट है, उन दोनों को आप रोटेट करें एक 30 सेकंड के लिए, तो आप पाएंगे थोड़ा म्यूकस ब्लो आउट हो जाता है, कफ निकल आता है, और अगर कोई एक्सपोजर हमारा किसी चीज में होता है तो वो हमें इमीडिएटली क्लीन आउट भी हो जाता है। किसी प्रकार का हमारा कोई भी फ्लू का इफेक्ट है तो वो हमको बेटर करता रहता है, इनहेंसिंग द इम्यूनिटी। ये हमारे जो नोजल फैरिंग्स को क्लीन करता है और हमको नरिश करता है। आप सुबह के समय उठ के मुंह में पानी भर के अपनी दोनों आंखों को भी धोएं और मलें और इसी प्रक्रिया को अपनाएं। दिन में 2-3 बार आप करते हैं, यू फील वेरी पॉजिटिव,
आप जीभ को रब करते हुए, मसाज करते हुए सोए के समय सलाइवा और कफ को निकालें। ये हमारी रूटीन की दैनंदिनीय है। हम सब लोग भारतीय हैं और आंख, नाक, कान, गला साफ करना खूब अच्छी तरह जानते हैं और हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम करें नहीं और बस उसको दूर से ही टच करके छोड़ दें तो वो क्रिया पूरी नहीं होती। जब आप उसको करते हुए, अनुभव करते हुए, फील करते हुए उसको आप हर्ट नहीं कर सकते अपने हाथ से और एंजॉय करेंगे, तो आपका पार्ट एंड पार्सल बनती है और इन्हीं से हमारे वात, पित्त, कफ, वायु की शुद्धि, इंद्रियों के द्वारा पंच महाभूतों की पुष्टि निरंतर होती है और हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की इनर हीलिंग बढ़ती रहती है। दूसरा, जो कोविड के केस में एक फियर कॉम्प्लेक्स रहा कि हाउ टू प्रिवेंट इट, उसमें एक बहुत गर्म चीजों के प्रयोग की एक बहुत बड़ी रेस लगी थी कि गरम गरम काढ़े, गरम गरम पानी, गरम गरम चीजें। तो कई बार हम फियर कॉम्प्लेक्स से ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं, जिसने जो काढ़ा बताया वही पीने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये बेचारा पेट जो है इन सारी चीजों को लिए भी फाइट करता है। जो कुछ भी शरीर के अंदर जाता है वो फॉरेन बॉडी होता है। आपका खाने का गस्सा भी जाएगा तो वो एक फॉरेन बॉडी होगा। केवल इंटेलेक्चुअल थॉट के आधार पे इस पे आप इंजेक्शन लगा देंगे, बॉडी इसके अगेंस्ट में वर्क करेगी। वो जीवात्मा जो जीवित रहना चाहता है वो तो उससे लड़ेगा। अच्छे खासे रसगुल्ले को आप पेट में डालिए, वो रसगुल्ला नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आपकी ऊर्जा में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। सर्वेशम रोगाणाम योनिषु मलाशय है। सारे रोगों की उत्पत्ति का स्थान मल के आशय है। हमारे शरीर में 13 प्रकार के मलों की उत्पत्ति होती है, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो शरीर है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में एवरी बॉडी टिश्यू का वेस्ट मटेरियल निकालता रहता है, उनको हमें प्रॉपर्ली साफ करें सुबह नहाते समय। तो हमारी शरीर के स्वस्थ रहने की जो क्रिया है वो ब्रेन इज द पार्ट ऑफ बॉडी, ब्रेन इज नॉट माइंड, नेवर माइंड इफ यू थिंक माई ब्रेन इज माई माइंड। आयुर्वेद में मस्तिष्क और मन दोनों चीजें अलग हैं। ब्रेन हमारा ऑर्गन है, ब्रेन हमारा एक ऑफिस है जिसमें हमारा मन या माइंड हमारा कार्य करता है। अब ऑफिस ऑक्यूपाइड होगा ढेर सारी चीजों से तो फिर उसके बाद में मैनेजर को काम करने में दिक्कत आएगी। तो हाउ टू कीप द आवर ब्रेन क्लीन, उसके लिए हमारी ये सारे शरीर की शोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको जीवन में अपनानी चाहिए। इससे हमारा ऑटोमेटिकली हमें स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी नहीं होती। जब आप आज में और अब में मस्त हैं तो आपको कल पस्त नहीं कर सकता, और जब आज और अब में आप एंजॉय नहीं कर रहे तो कल के फियर तो इतने होंगे कि कल ऐसा था, कल क्या होगा, उसके दबाव को तो कोई संसार में मिटा ही नहीं सकता। आप अदृश्य के प्रति चिंतित हैं, जो दृश्य है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। आप जो इनविजिबल है, जो चला गया, जो आने वाला है, दैट इज ऑल इनविजिबल। वी कांट सी दैट विद आवर नेकेड आई, वी आर जस्ट विद द इमेजिनरी आई, and on behalf of this imaginations we create a big cloud in our mind, and that is make a fear complex in your life. तो वो ठीक है, आप प्लान कीजिए बट डोंट अटैच विद योर प्लान सो यू मिस योर प्रेजेंट। जब आप अपने प्लान से अटैच हो जाते हैं तो वर्तमान को भूल जाते हैं। आप प्लान को लिख करके टेबल पे रख देते हैं और वर्तमान के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अपने प्लान को एंजॉय करते हैं। तो आप इस अप्रोच को लेकर के चलिए और स्ट्रेस में आपको निश्चित रूप से कमी आएगी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। विषय को सामान्य रखना, विषय को जन भाषा तक पहुंचाना, उसकी कॉम्प्लिकेसीज में ना जाना, टेक्निकल वर्डिंग्स में ना जाना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटी छोटी सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कहने का प्रयास किया और मैं अपने शब्दों को यहाँ थोड़ा विराम देता हूँ और आपके साथ कन्वर्सेशन को एक्सचेंज करने के लिए इनवाइट करता हूँ। So thank you very much for so peacefully listening me, and you are most welcome for your questionnaires and comments. Thank you. Thank you, doctor. Thank you so much.
काफी सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को चूज करके आपसे एक एक करके पूछ लेता हूँ। जी। तो एक क्वेश्चन आया है रोशन का। वो पूछ रहे हैं हाउ टू रेज योर कॉस्मिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो मेरे जैसे बुद्धू लोगों के लिए आप ये भी समझा दें कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, उसके ये बाद हाँ, जिनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी, अगर हम इस चीज को पहले कॉस्मिक एनर्जी क्या है तो रेस करने की बात तो बाद में आएगी। हम अगर कॉस्मिक एनर्जी को ही नहीं जानते हैं तो फिर रेज किसको करेंगे? वी आर गोइंग टू मेक ए बेटर लाइफ स्टाइल विदाउट नोइंग द लाइफ। नहीं, मैं आपको जाने बिना आपको अच्छा करने लग रहा हूं। तो ये एक सर्च एंड रीसर्च का सब्जेक्ट है कि सर्च माने जो है उसको ढूंढना और रिसर्च माने जो है उसको वैसे ना मान के और आप उसको करें। मैं उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहूंगा कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में एक शॉर्ट में वो क्या अपना मंतव्य रखते हैं कि व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जिनका प्रश्न है। रोशन, आप अनम्यूट करेंगे खुद को? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्मिक एनर्जी, जिसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो जानना चाहता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, किस हाँ, तो तरह से आपका काम प्रश्न करता है। अगर आपका प्रश्न अगर ये होता कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है तो वो बेटर था रेज करने से पहले। थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। तो आप कॉस्मिक एनर्जी जानना चाहते हैं। कॉस्मिक आप किस शब्द से क्या समझते हैं? कॉस्मिक का मतलब, कॉस्मिक कॉस्मिक का अर्थ वर्ड में को आप क्या समझते हैं? कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड है, जो एनर्जी हमारे अंदर पहले से ही होती है। राइट, जो एनर्जी हमारे अंदर पहले से ही होती है और स्पिरिचुअल रिलेटेड है, वो बाहर होती है या हमारे भीतर ही होती है? हमारे भीतर। हमारे भीतर होती है कि बाहर ही होती है? चलिए, आई थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ सभी के क्वेश्चन को रेस्पेक्ट करते हुए। और भी ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, आप जब साइलेंट मोड में होते हैं, यानी कि आप विचारों में नहीं होते हैं, आप शांत चित्त अपने साथ होते हैं, ठीक है, उस समय आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, तो आपकी दो तीन अवस्थाएं होती हैं। या तो आप डल हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप उत्साही हैं और कुछ सोच रहे हैं। राइट, तो वंस यू आर वर्किंग विद योर माइंड, उसमें आपका उत्साह जुड़ जाता है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, एट दैट टाइम यू आर जस्ट विद योर नेचुरल स्टेटस। राइट, तो अब जो शरीर की हमारी अवस्थाएं हैं, इनकी जो नेचुरल क्रियाएं हैं, जैसे आपके नाक में मक्खी गई तो आपको छींक आएगी तुरंत। अब ये छींक आपने ली या आपकी कॉस्मिक एनर्जी ने ली? It's in a kind of reaction of your body that your body want to throw it out, right? तो जो alive है उसी की ही बॉडी लेगी ना, जो हमारा डेड है वो बॉडी उस मक्खी को नहीं फेंकेगी। तो जो aliveness है, that is our inner cosmic energy। अब aliveness बाहर भी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जिंदा रहते हैं, और जो सांस हमारे बाहर अवेलेबल है वो बहुत मात्रा में है, उसका स्टॉक कम नहीं है, उसका परमात्मा का ऑक्सीजन सिलेंडर कम नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग अपने आप रात को सोते समय सांस लेते रहते हैं, उनको रिफिल या चार्ज नहीं करना पड़ता अपना कार्ड। तो ये जो हमारा आउटर कॉन्शियस जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन हमारा उसके साथ वायु के साथ ही संपर्क आएगा, और प्राणवायु जो हम सांस लेते हैं वो हमारे हमें जीवित रखती है, इसको हम जानते हैं। राइट, तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग को प्रॉपर वे में कॉन्शियसली डीप ब्रेथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बाहर की कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। आप पाएंगे कि आपके जब प्राणवायु की मात्रा अधिक होती है तो आपकी जो इनर पावर है
वो ऑटोमेटिकली रेज होती है। योग में इसको प्राणायाम कह देते हैं, राइट। अब प्राणायाम को, प्राण के आयाम को ग्रहण करने के लिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, राइट, ये सारी सीक्वेंसेस होती हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम हमारा चौथा स्टेप है। यम, नियम और आसन, ये 3 पहले स्टेप्स हैं। तो अगर आप अपने कॉस्मिक पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, सराउंडिंग्स एनर्जीज का मैक्सिमम बेनिफिट अपने लाइफ में इनर लेना चाहते हैं, तो आज में जो यम, नियम और आसन 3 का पालन करना होगा और फिर अपने सांस का निरंतर अभ्यास करना होगा। आपकी कॉस्मिक एनर्जी इनर बॉडी सेल्स में एज वेल एज योर इंटेलेक्ट बॉडी, इंटेलेक्ट जो सबटल बॉडी है उसमें भी रेज करेगी, और योर थॉट विल बी क्लीन एंड क्लियर एंड इंस्पायर्ड। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। इसका मतलब हम लोग जितना ज्यादा नेचर से जुड़े हुए रहेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्मिक एनर्जी बढ़ेगा। देखिए, सराउंडिंग में तो नेचर ही है, नेचर से बाहर तो कुछ है नहीं। बताइए, जो दिखाई दे रहा है उसको पहले ग्रहण करें, तो जो नहीं दिख रहा है वो अपने आप आ जाएगा। मेरे शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो अपने आप आपके कान में पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे। ऐसे ही सांस भी दिखाई नहीं देती। तो हमारा जो शब्द और वायु, ये साउंड एंड एयर, राइट, ये टच, ये दोनों हमारी क्वालिटी सबटल हैं, जो हमारे प्राणवायु या हमारी सोल या हमारी लाइफ से लिंक करती हैं। आप मेरी नाक को 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए पकड़ के सांस नहीं, तो कितना भी अच्छा ब्रेन सही, आई विल बी ऑफ, राइट। सो दिस इज द बेस्ट फूड फॉर योर बॉडी। सेकेंड फूड इज द वाटर, थर्ड फूड इज द फूड विच यू ईट। तो ये भोजन हमें निरंतर सप्लाई होता है। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो हम क्या कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करें। तो इसी में ही हमारी बाहर की प्राणवायु और प्राण ऊष्मा जुड़ी रहती है। तो नेचर के साथ में सब कुछ मिलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। या इससे आगे भावना के 2 क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों एक साथ पूछ लेता हूं, आप एक एक करके बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट दैट वन इज स्ट्रेस्ड आउट। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में होता क्या है कि एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लगातार हम बस काम कर रहे हैं या फिर और स्ट्रेस आउट होते जा रहे हैं जी। हम सोच भी नहीं रहे हैं कि स्ट्रेस कितना बढ़ता जा रहा है। शायद उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाँ। और दूसरा है, डज एनी चेंज कॉज स्ट्रेस? एनी चेंज कॉज दिस, कॉज स्ट्रेस, राइट। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि हम कैसे पता करें कि हम स्ट्रेस में हैं, राइट, कि बिना स्ट्रेस का स्टेटस क्या है। तो समदोष है समाग्निश्चय समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यवधीयते। हमारे यहाँ ये आयुर्वेद में स्वस्थ की परिभाषा है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, जो लोग जानकार हैं उनके लिए शब्द काफी हैं। सूक्ष्म में इस उत्तर को देने के लिए हमारी जो प्राकृतिक जो शरीर की क्रियाएं हैं उनकी अनुभूति होना। आपको प्यास लग रही है और आप उस प्यास में पानी पी रहे हैं, आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस कर रहे हैं और फिर आप आनंद ले रहे हैं उसको लेकर के। आप भूख महसूस कर रहे हैं पेट में, न कि दिमाग में, और आप खाकर के जो भूख के समय मिल रहा है सामान्य भोजन और उससे संतुष्ट और आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे स्ट्रेस लेस के ही स्टेटस हैं। तो हमारी अगर बॉडी स्ट्रेस में नहीं है तो ये क्रियाएं हमें हर समय अच्छे प्रकार से मिलेंगी, और जब ये हमारी मिलेंगी तो इनका पाचन होगा, बॉडी की एनर्जी अच्छी होगी। पेट में भोजन पड़ते ही देखिए, हम लोग जब हंग्री एंड एंग्री, आप खाने के समय पे कोई व्यक्ति यदि आ जाता है आपके सामने, तो आप एक्सटर्नली यू स्माइलिंग एंड पोलाइट, बट पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब उन चूहों को जवाब देना है कि सर को डील करना है। बट वंस यू आर इन द जॉब यू हैव टू डील द सिचुएशन। आपकी फायर आपके ब्रेन में पहुंच जाती है, वो एंग्री सारी फाइल को बर्न कर देती है, आपकी पीस की बर्न को। जब आपकी शांति की सभी फाइलें जल जाती हैं तो फिर आप अग्नि आपके भोजन पेट में नहीं है, पचा नहीं पाएगी, खुराक नहीं मिलेगी, आप स्ट्रेस हो जाएंगे। तो मैंने कहा
भूख महसूस की और भोजन मिला, आपने आनंद लिया, आप स्ट्रेसलेस हैं। और यदि इस स्टेटस को आप नहीं बना रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, और या इसका प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑल द टाइम स्ट्रेस में ही हैं। जिस व्यक्ति को अपने भोजन पानी और सांस का ध्यान नहीं हो, उससे बड़ा स्ट्रेस में कौन होगा? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सही सिंपल बात चीजों को है। ध्यान में रखिए और उनको रेस्पेक्ट दीजिए। आप यूरिन को होल्ड करके बैठे हैं कि भाई ये काम निपट जाए, ये फाइल डाउनलोड हो जाए, तब मैं जाऊंगा। आपने पी को रोक रखा है, ब्लैडर, आपने हार्ट को तो मैसेज दिया नहीं कि तुम काम नहीं करो, आपने किडनी को ऑर्डर दिया नहीं कि तुम फंक्शन मत करो। यूरिन इज ड्रिपिंग ऑल द टाइम एंड यू होल्डिंग योर पी, दैट पुट द प्रेशर इन द फिजिकल। आप उसको रेस्पेक्ट कीजिए, आपको जब अर्ज है तो आप उसको रिलीज कीजिए, यू एंजॉय इट। आप सोचिए, आप 2 घंटे से यूरिन को रोके बैठे हैं, आपको टॉयलेट मिल जाती है, यू फील सो हैप्पी आफ्टर दैट। तो ये हैप्पीनेस ही तो हमारे स्ट्रेस का काउंटर एक्ट है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। और शरीर का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज कॉज, तो ये हमारे बॉडी में निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, यूरिन आता है, टॉयलेट जाते हैं, स्टूल जाते हैं, ये हमें इस बॉडी के अंदर चेंजेस से गुजरना होता है। इन चेंजेस को ध्यान रखिए, ये शरीर रेडी है बाहर के चेंजेस से लड़ने के लिए। और अगर इन चेंजेस का आपने ध्यान नहीं रखा तो ये बेचारा शरीर क्या करेगा? दिमाग तो इसका घर है, दिमाग तो इसमें रह के काम करता है। जब आपका घर व्यवस्थित नहीं है तो ये बेचारा दिमाग इसमें कैसे काम करेगा? आपका गेस्ट हाउस, आपका हाउस नीट एंड क्लीन है, आप गेस्ट को वेलकम करेंगे। अगर समस्या आएंगी तो आप स्वागत करेंगे। आप समस्याओं का स्वागत तब कर पाते हैं जब आप रेडी होते हैं, और जब आप रेडी नहीं है, आप खुद ही हौच पहुंच है, तो समस्या का स्वागत नहीं कर सकते। सेम थिंग अप्लाइड विद इन द बॉडी, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। यस, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इससे आगे एक क्वेश्चन है अजय का। अजय पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी स्टे इन प्रेजेंट एंड नॉट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर every, let's say every minute, even when this presentation is going on, and we are bound to think about something about the past or the future. So how can we stay in present? देखिए, इसमें जब आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर और आप गाड़ी रोड के बीच में रहना चाहते हैं, तो आपको दोनों किनारों को देखना होता है, किनारों पर चलना नहीं होता। अगर आप किनारे की तरफ देख करके चलने लगे तो गाड़ी कभी बीच में नहीं चलेगी। ऐसे ही प्रेजेंट एंड पास्ट में केवल देखना होता है, चलना नहीं होता। चलना तो बीच में ही होता है और इनको देख करके ही बीच में चलते हैं। लेकिन अगर आप वहां चलने लग जाते हैं, बैठे बैठे वहां चलने लग जाते हैं, तो बीच में नहीं रह पाते, फिर वो जिग जैग हो जाता है और जिग जैग ही स्ट्रेस करता है। आप साइड में देखिए, मैंने कहा अटैच मत होइए उससे। अब कोई बढ़िया सीनरी है, आपने देखा, लेकिन आपका फोकस दोनों साइड रहा। ये नहीं कि आप अटैच हो गए तो आपकी कार का स्टीयरिंग घूम जाएगा ना। तो यही है, अजय जी के क्वेश्चन को मैं रेस्पेक्ट करते हुए बताता हूँ कि हमें ये सुख दुख दोनों साथ में रहते हैं, चाहे ये दोनों कोने हैं, चाहे पास्ट एंड फ्यूचर के हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब के बीच में इनको हमें देखना होता है, जुड़ना नहीं होता। जुड़ना अब से होता है। आप बॉडी माइंड कॉन्शियस को अब से कनेक्ट कीजिए। आप जब चबा रहे हैं, आपका विचार कुछ सोचना चाह रहे हैं, जैसे सेमिनार में बैठे हैं, आप दूसरा विचार आ रहा है, राइट, तो वो निश्चित रूप से आएगा। लेकिन जो बातें मैंने प्रैक्टिकली बताई हैं, आप उनको करेंगे तो उस समय विचार नहीं आएगा। मैंने कहा मुंह में पानी भर के आप सांस लीजिए, उस समय विचार नहीं आएगा, क्योंकि आप करने लग गए। उस समय आप मेरी बात भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब आप विचारों में ही घूमेंगे तो उस समय आप मेरी बात सुन नहीं पाएंगे, आप विचारों में ही घूमते रहेंगे। आप अपने आप को बॉडी के साथ जितना एंगेज करते हैं, तो बॉडी वर्तमान में एंगेज होती है और हमको रिजल्ट मिलता है। और अगर आप विचारों में एंगेज करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, आप सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। Body is the subject and mind is the object. Throughout the life, we are running behind the object and miss the subject. The distance between mind and heart is 20 centimeters. We travel 1,000 and 1,000 miles to cover this distance, but penny never drop. So you start to learn to penny drop, start with the body level, and mind will follow with you. ये अपने आप ही आपके पीछे आ जाएगा. That is how I understand. Yes. Yeah, this is a quote to take away. I think the distance between mind and heart is really 20 centimeters, and we have to understand this. Right. Very well said. Very well said. Yes.
आई थिंक क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी ये चेतना ने पूछा है, व्हाट इज सिंपल लाइफ? सो वी कीप हियरिंग अबाउट दिस फ्रेज Yeah. सिंपल लाइफ। So, what does Ayurveda, or what do you describe as simple life, let's say? मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलता हूँ इसको। जो बहुत टफ है वो बहुत सिंपल है। जिसको करना बहुत मुश्किल हो आपके लिए आज के जीवन में, वही सिंपल है। आप शांति से बैठ के भोजन चबा के कर पाए 20 मिनट के लिए, ये बहुत टफ है आज की जीवन शैली में। चाहे फोन बजे, चाहे डोरबेल बजे, चाहे कोई आए, चाहे मेरे विचार ही बजे मेरे सिर में, राइट सर? सही बात। तो इफ यू अप्रोच टू लिव दिस वे, whatever you are doing, life is inside the body, style is outside the body. Don't die for the style, live the life in the body. ये आयुर्वेद का मैसेज है। Life is inside the body and style is outside the body. So please live the life inside the body. Take care your body regularities and regularities of your body function. Body is very happily available for you. वहां आप पाएंगे कि यू आर वेलकमिंग ऑल द स्ट्रेस एंड एज पर योर नेचर। तो स्ट्रेस आपको परेशान नहीं करेगा। स्ट्रेस इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग आउटसाइड, चेंजेस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग आउटसाइड। हाउ वी टेक इट, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन अस। तो आई थिंक इन शॉर्ट, सिंपल लाइफ इज टू कनेक्ट एट प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कनेक्ट करने के लिए जो आपके पास अब का कार्य है, 12 बज गए या 6 बज गए, मेरे भोजन का समय है, मैं सारी दुनिया छोड़कर भोजन के प्रति सोचूं और करूं। इस पे हमें अटेंशन लेनी चाहिए। बहुत सारी मीटिंग्स को हम लंच टाइम और डिनर टाइम में रखते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम बिजी होते हैं। वी विल मीट ऑन लंच, वी विल मीट ऑन टी, वी विल। सो व्हेन यू आर गोइंग टू मीट विद योर लंच, व्हेन यू आर गोइंग टू मीट विद योर मीट, सो आप उससे मिलते ही नहीं है तो दूर ही रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। I hope it gives some answer. Yes, it does. It does. Definitely it does. Thank you, Dr. Saab. Thank you for joining us today and enlightening us with all these answers and all these quotes and giving us the perspective. Thank you so much. I will close with the quotation. Thank you, sir. Sarve bhavantu sukhina, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Thank you, Leela. Thank you for coming and giving your time. Thank you, Jaji, to connecting me. Thank you. Wonderful session, sir. Thank you so much for connecting. Thank you for your inspiration. And I loved the quote that you said, life is inside, style is outside. Thank you. So, thank you.